जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लीवर को लेकर आए हैं। आज आपके समक्ष लीवर के बारे में जानेंगे कि लीवर हमारा वर्क कैसे करता है और लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आपका जो जहर होता है, जो काउंट किया जाता है, वो लीवर से ही होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत में कितने भाग होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम लीवर को कितने और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, आज जानेंगे। कुल मिलाकर आपको बात करें तो लीवर का पूरा संपूर्ण नॉलेज ही खत्म करने वाले हैं। तो मेरे साथ आ जाइए और साथ ही साथ आप अगर नए हैं तो हमारे वीडियो पर चैनल पर हमारा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि सर को सपोर्ट करें। आइए चलते हैं लीवर के बारे में। देखिए, ये लीवर है, मैंने एक ऐसे ही फिगर बना दिया है, ऐसे आपके स्क्रीन पर लीवर का फिगर लग गया होगा। ठीक है जी, जरा देखिए लीवर होता है, ये देखिए जो ऐसे है ना, यही हमारा क्या होता है, लीवर होता है। देखिए ये ऐसे हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ना, ये जो जानते हैं ये क्या है, ये पीतरस है। क्या है ये पीतरस है। ठीक है, यानी पीतरस यानी ये क्या है, पित्ताशय। ये क्या है, पित्ताशय। क्या है ये, पित्ताशय। ओके, इसको हम पित्ताशय बोलते हैं। और ये जो हमारा है, ये चीज याद रखिए, इसको हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। इसको हम जिगरा के नाम से भी जानते हैं, यकृत के नाम से भी जानते हैं। लीवर को बताइए दिए हमने। ठीक है, उसके बाद अब पूछेगा कि लीवर को हम लोग साइंस की भाषा में क्या जानते हैं। लीवर को हम साइंस की भाषा में क्या बोल सकते हैं। जो लीवर होता है, लीवर को हम साइंस की भाषा में क्या बोल सकते हैं। तो देखिए, लीवर को साइंस की भाषा में हम लोग हेपेट बोल सकते हैं। HEPAT, हेपेट। ठीक ना, हेपेट बोलते हैं साइंस की भाषा में। लीवर को हम लोग हेपेट बोलते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। लीवर के अध्ययन को देखिए, हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि लीवर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर का खराब होना क्या कहलाता है। देखिए, लीवर का खराब होना मतलब कि यकृत का खराब होना ही क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। जी हाँ मित्रों, लीवर का खराब होना ही क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है। और लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहते हैं। साइंस में हेपेट बोलते हैं, यानी हेपेटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना होता है। अगला, हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है। देखिए हिपैरिन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, जानिए पहले हिपैरिन होता क्या है। देखिए, हिपैरिन जो है, जो हमारा क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड चल रहा है, उसमें क्या करता है, ये खून को थक्का जमने से रोकता है। क्या करता है, खून को थक्का जमने से ये रोकता है। ठीक है, तो हिपैरिन का निर्माण भाई किस में होता है, तो हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है। किस में होता है, हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है। अब हम जानेंगे हिपैरिन का कार्य क्या है भाई, तो रक्त का थक्का जमने से रोकना। जी हमने अभी बताया कि हिपैरिन का वर्क क्या होता है। हिपैरिन का वर्क होता है, क्या होता है, रक्त का थक्का जमने से रोकना। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का कौन जमाती है। पूछेगा कि रक्त का थक्का, जो रक्त होता है हमारे ब्लड कट जाने पर जो रक्त का थक्का जमता है, वो कौन जमाती है। तो जी हाँ मित्रों, प्लेटलेटस। जो प्लेटलेटस होता है वही रक्त का थक्का जमाता है। उसको हम लोग बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बिम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, रक्त का थक्का कौन जमाती है, तो प्लेटलेटस यानी बिम्बाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है। देखिए, क्वेश्चन है कि जो हम लोग का ब्लड है, ब्लड हमारा कौन से रोग में नहीं जमेगा। जो ब्लड होता है जब काटने के बाद जो जम जाता है, लेकिन कौन से रोग में ब्लड नहीं जमेगा, तो कौन से रोग में आपको, हीमोफीलिया रोग में आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे हम लोग शाही रोग के नाम से भी हीमोफीलिया को जानते हैं, या रॉयल डिजीज के नाम से भी इस रोग को हम लोग जानते हैं। यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर ये रोग, शाही रोग पाया गया था, हीमोफीलिया रोग, जो रक्त का थक्का
नहीं जमता है। याद रखिएगा, इस केस में क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी हीमोफीलिया केस में। ठीक है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमेगा, हीमोफीलिया रोग में। लीवर में ही क्या बनता है, पाइल जूस बनता है। लीवर में क्या बनता है, पाइल, ठीक ना, जूस बनता है। याद रखना है, लीवर में ही क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। ठीक ना, लीवर के अंदर ही बाइल जूस बनता है। ठीक, उसके बाद छोटी आंत को, जी हाँ मित्रों, आ गए अब छोटी आंत। देखिए नाम है छोटी आंत, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा यही है। ठीक है, नाम है बड़ी आंत भले, लेकिन सबसे हार्ड वर्क इसी का है, छोटी आंत का ही है। तो देखिए छोटी आंत को पूछेगा क्वेश्चन कि छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए आपका डेड्यूनम, जो बाइल जूस होता है। डेड्यूनम में क्या होता है, डेड्यूनम में बाइल जूस होता है। जेजुनम, दूसरा का नाम है जेजुनम, इसमें क्या होता है, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस है, जो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा का संचयन करता है, जेजुनम। और तीसरा होता है हमारा इलियम। तो क्वेश्चन क्या बना है हमारा कि छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और डिओडेनम का काम क्या है, डिओडेनम का बाइल जूस का निर्माण करना। दूसरा ये आपका जेजुनम क्या करता है, पूर्ण पाचक रस होता है, यानी कि अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस जेजुनम को ही कहते हैं, यानी प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा। अगला क्वेश्चन, वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो वसा का इमल्सीकरण बाइल जूस करता है। कौन करता है, बाइल जूस करता है। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, बाइल जूस करता है। याद रखना है, जी हाँ मित्रों, वसा का इमल्सीकरण बाइल जूस करता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अब देखिए हम लोग जानेंगे ये लिपिड क्या होता है। लिपिड यानी वसा का लीवर में क्या कार्य होता है, वो पहले हम जानेंगे। देखिए होता क्या है, ये जो लिपिड देख रहे हैं ना, ये गोल देख रहे हैं ना आप, ये लिपिड ये क्या है, वसा है। और देखिए वसा को, ठीक है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहलाता है, और ये बाइल जूस कहलाता है, और यह लीवर के अंदर बनता है। ये क्या करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसे हम लोग इम्यूनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इम्यूनिफिकेशन। ये क्या करता है, पाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, पाइल जूस बनाता है। इम्यूनिफिकेशन करने के बाद पाइल जूस बनाता है, और पाइल जूस किसके अंदर बनता है, लीवर के अंदर बनता है पाइल जूस। आगे हम लोग जानेंगे कि चमत्कारी अंग किसको कहते हैं। ठीक है, चमत्कारी अंग, ये क्वेश्चन पूछता है कि चमत्कार, हमारे बॉडी के अंदर चमत्कारी अंग किसको कहते हैं, तो चमत्कारी अंग हम बोलते हैं लीवर को। क्यों कहते हैं लीवर को, जानिए। इसलिए जानते हैं चमत्कारी लीवर कि अगर लीवर को थोड़ा सा, लीवर हो गया ना आपका, अगर इस लीवर को हम लोग हल्का से यहाँ पर कट भी लगा देंगे, मतलब हल्का सा काट भी देंगे, हल्का सा लीवर को हम लोग हल्का सा कट भी लगा देंगे, तो ये पुनः क्या कर सकता है, पुनः मतलब बन सकता है। लीवर क्या करेगा, जैसे छिपकली का पूंछ काट देने पर क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है, यानी दोबारा छिपकली का पूंछ आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, लीवर को हल्का कट लगा देने के बाद भी क्या होता है, वो दोबारा वो ये बन जाता है। लीवर क्या बन जाता है, पूरी तरह से बन जाता है कट जाने के बाद भी। इसलिए इसको हम लोग लीवर को चमत्कारी अंग कहते हैं। अब देखिए लीवर को हम लोग हेपेट कहते हैं साइंस की भाषा में, और ये लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो हमने बताया था पिछले वीडियो में, और यहाँ पर आ गया सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये हमारा लीवर हो गया। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाएगा तो वहाँ थायराइड ग्रंथि, ठीक ना, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। अब मेल में पूछता है कि मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला में कि आपका लीवर का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। देखिए मेल में 1.4 से लेकर 1.8 केजी तक होता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 1.2 से लेकर 1.5 केजी तक होता है। अगला क्वेश्चन जानिएगा, देखिए ये है वेट, जो महिला और पुरुष के अंदर इतना से इतना के बीच में लीवर का वेट होता है। उसके बाद जानेंगे लीवर एक कैसी ग्रंथि है, तो लीवर एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है।
पूछ देगा क्वेश्चन कि लीवर एक कैसी ग्रंथि है, तो लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है। पुनरुत भवन, अगला जो हमने बताया था, पुनरुत भवन की सबसे अधिक क्षमता किसके पास होती है? तो पुनरुत भवन की सबसे अधिक क्षमता लीवर के पास होती है। किसके पास होती है? लीवर के पास होती है। अगला देखिए बिलुबिरिन, ये येलो होता है, इसको देखिए बिलुबिरिन जो होता है, जो पीलिया या जॉन्डिस रोग होता है, वो किसके कारण होता है? पूछ सकता है क्वेश्चन कि जॉन्डिस या पीलिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिए जॉन्डिस या पीलिया रोग यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन ये किसके कारण होता है? तो बिलुबिरिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलुबिरिन के कारण होता है जॉन्डिस या पीलिया रोग हम लोग बोलते हैं, जो कि लीवर में होता है जॉन्डिस। अगला हम लोग जानेंगे किडनी स्टोन, जो किडनी में पथरी हो जाता है, किडनी में जो पथरी हो जाता है वो पथरी किस चीज का होता है? तो देखिए किडनी में जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। तो उसके बाद जानेंगे किडनी स्टोन को कैसे हम बाहर निकालें। जो स्टोन बन जाता है, ठीक है बन तो जाता है, ऑपरेशन के द्वारा भी निकाला जाता है, बट उसको हम बाहर हम घर पर ही रहकर कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए अगर हमको बाहर निकालना है तो किडनी स्टोन के यूरिन मतलब मूत्र मार्ग से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि किडनी के पेशेंट को बार बार पानी पीना चाहिए। क्या होता है कि बार बार पानी पीने से किडनी का जो पथरी होता है, स्टोन होता है, वो बाहर निकल जाता है। ज्यादा पानी पीने से बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ये लीवर ये हमने बनाया है, इसमें जो ये वाला भाग है, ये याद रखिए पित्ताशय है। याद रखिए पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, गॉल ब्लैडर के नाम से भी किसको जानते हैं? पित्ताशय को। इसको पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। अगला चीज, जो लोग जहर देकर मारे जाते हैं या जहर आत्महत्या करके खा लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं जहर खाकर, या जहर दे दिए जाते हैं शराब में, दारू में, दूध में, खाना में, जो चीज में भी दिए जाते हैं, वो याद रखिएगा डेटोक्सिफिकेशन, ठीक ना, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटॉक्सिफिकेशन, माफ कीजिएगा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। याद रखिए क्या करता है? जहर को काउंट करने का काम करता है लीवर। पोस्टमार्टम में क्या होता है? जब पोस्टमार्टम होता है जब, तो सबसे पहले जो जहर देकर मारा गया व्यक्ति को होता है, उससे सबसे पहले लीवर को काटकर अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि इस व्यक्ति को डोज मतलब जहर कितने मात्रा में डोज को दिया गया है, ठीक है। उसी चीज को जो जितने मात्रा में जो डोज दिया गया है, तो जहर का काउंट करने का काम जो होता है लीवर का होता है। जहर दिया गया, इसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और ये जहर देने का काउंट करने का काम लीवर का होता है, ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है जहर का, यानी ये कौन करता है? लीवर करता है। पूछेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? कहेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है लीवर करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए अल्कोहल यानी वाइन को पीने से कौन सा रोग होता है? देखिए अल्कोहल पीने से जानते हैं क्या होता है? अल्कोहल पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। अल्कोहल पीने से लीवर क्या होता है? खराब हो जाता है, ठीक है। अल्कोहल पीने से पूछेगा कि अल्कोहल यानी वाइन पीने से कौन सा रोग मतलब कौन सा चीज खराब हो जाता है? अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है। और अल्कोहल पीने से क्या होता है? हमें कौन सा रोग हो जाता है? अल्कोहल पीने से हमको अंग जो है लीवर खराब हो जाता है। अल्कोहल पीने से हमारा अंग जो है लीवर खराब होता है। और देखिए अल्कोहल ज्यादा पीने से हमको सिरोसिस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? सिरोसिस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? सिरोसिस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? हाँ, सिरोसिस रोग हो जाएगा। अल्कोहल ज्यादा पीने से हमको लीवर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अल्कोहल देखिए ज्यादा मात्रा में अगर दारू पीजिएगा तो लीवर खराब होगा, और लीवर खराब होने से आपको कौन सा रोग हो जाएगा? सिरोसिस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? सिरोसिस रोग, सिरोसिस। अगला, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? तो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला आपका लीवर है। कौन है?
लीवर है। लीवर है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? तो लीवर है। यूरिया के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मूत्र बनता है, पेशाब बनता है, वो उसको यूरिया बोलते हैं। यूरिया के पूछ रहा है क्वेश्चन कि यूरिया निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यूरिया यानी मूत्र के निर्माण की क्रिया को हम लोग ऑर्निथन साइकिल चक्र कहते हैं। मूत्र के निर्माण की क्रिया को हम लोग ऑर्निथन साइकिल चक्र बोलते हैं। अब देखिए इसका संबंध, देखिए ऑर्निथन साइकिल चक्र का संबंध लीवर से होता है। ऑर्निथन साइकिल चक्र होता है उसका संबंध लीवर से होता है। और अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग इंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन मतलब ये इंसुलिन होता है। देखिए इंडोक्राइन क्या होता है? इंडोक्राइन होता है ये इंसुलिन होता है, और एक्सोक्राइन जो होता है अग्नाशय रस होता है। देखिए इंडोक्राइन जो होता है ये इंडोक्राइन जो होता है ये इंसुलिन होता है, और एक्सोक्राइन जो होता है ये अग्नाशय रस होता है। उसके बाद देखिए यही आपका क्या है? अग्नाशय है। यही आपका क्या है? अग्नाशय है। पूछेगा कि अग्नाशय जो है हमारा, अग्नाशय में कौन सा बीटा कोशिका, अग्नाशय में कौन सा सेल पाया जाता है? तो अग्नाशय में बीटा सेल पाया जाता है। और बीटा सेल कहाँ पर होता है? इंसुलिन के अंदर होता है। इंसुलिन के अंदर होता है। क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बीटा सेल का निर्माण इंसुलिन के अंदर होता है। बीटा सेल का निर्माण जो होता है इंसुलिन के अंदर होता है। इंसुलिन की खोज बेस्ट बाइटिंग ने खोजी थी। इंसुलिन का खोज जो है बेस्ट बाइटिंग ने खोजी थी। ठीक है, इंसुलिन को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए एक नया मुद्दा बन गया कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा आपको? तो इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज मेलिटस रोग होगा। इसको हम आम भाषा में मधुमेह रोग कहते हैं, चिनिया रोग बोलते हैं हम लोग, शुगर पेशेंट, यानी डायबिटीज मेलिटस रोग बोलते हैं। पूरा नाम देखिए डायबिटीज तो होता है, पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस होता है। पूरा नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। इसको मधुमेह रोग भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। याद रखिएगा। जी हाँ मित्रों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगर-हैंस समूह किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो लैंगर-हैंस समूह किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो लैंगर-हैंस समूह अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। यहीं तक आपका क्लास था। हमने पूरा लीवर का पूरा निचोड़ दे दिया आपको। यहाँ से प्रश्न आपको उठेंगे। आपको जितने भी हम टॉपिक लिखवाए हैं उस टॉपिक को आप पेन कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, और इसको अच्छा से फेयर कीजिए, नोट कीजिए। और साथ ही साथ अब अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप, और साथ ही साथ प्रेस दी बेल आइकॉन, यानी कि बेल आइकन को भी, घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि आपके पास निरंतर वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। ऐसे ही निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।